हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल तंवर स्वागत करता हूं आपका मिशन मोड चैनल में। हम बढ़ते हैं अपने यूपी पुलिस की नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि हिंदी का हमारा अगला चैप्टर है विलोम शब्द। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इससे आते ही हैं विलोम शब्द से। शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। गाढ़ा शब्द का विलोम शब्द बताइए। गाढ़ा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो गाढ़े का विलोम क्या हो जाता है? पतला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। गाढ़े का विलोम हो गया पतला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए, यानी कि उपार्जित का विलोम शब्द क्या होगा? तो उपार्जित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुपार्जित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है महान। महान शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो महान शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तुच्छ। एक तो हो गया महान व्यक्ति, एक हो गया तुच्छ व्यक्ति। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड का बी, महान का विपरीत तुच्छ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रय का विपरीत क्या होगा? देखो क्रय, आप चैप्टर भी पढ़ते हो प्रॉफिट लॉस, तो क्रय का क्या हो जाएगा? विक्रय। ठीक है, क्रय का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रय। बढ़ते हैं अगले अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो आपका जो इसका विकीर्ण का जो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। विकीर्ण का मतलब है किसी चीज़ को फैला देना, और एकत्र हो जाएगा इसका इकट्ठा कर देना। ठीक है, विस्तार, वितरण, भीतर ये नहीं होंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एकत्र, किसी चीज़ को एकत्र कर देना। बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन पर। अगला है, दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द चुनिए, यानी प्रचुर यानी जो बहुत अधिक मात्रा में है, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अल्प। अल्प यानी कि बहुत कम। तो प्रचुर का विपरीत क्या हो जाएगा? अल्प। बढ़ते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? तो अनुकूल का क्या हो जाएगा आपका? प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बस एक बार क्लास 2x की स्पीड पे करके देख लो तो अभी समझ आ जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से गति का जो विरुद्धार्थी शब्द है वो कौन सा है? एक ही बात है, विरुद्धार्थी पूछे या विलोम पूछे। तो एक हो गया गति, यानी कि कोई चीज़ बहुत स्पीड में है। गति का मतलब स्पीड। स्लो यानी कि मंद। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्तुति, किसी चीज़ की स्तुति करना, यानी कि किसी की व्याख्या करना, है ना। भगवान की पूजा भी करते हैं लोग स्तुति, और दूसरा क्या करते हैं? निंदा भी, कुछ लोग निंदा भी करते हैं। तो स्तुति का क्या हो जाएगा? निंदा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए विकल्पों में जो दोबारा आ गया स्तुति, स्तुति का क्या हो जाएगा? निंदा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, इनमें से उत्थान, उत्थान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ठीक है, तो उत्थान का विपरीत क्या होगा? किसी चीज़ का उत्थान यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करना, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? पतन। तो क्या हो जाएगा? पतन, 11 का। अगला, दिए गए विकल्पों में उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 13, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। बस आप देख एक बार सुन लोगे तो अभी एग्जाम में सही कर आओगे, अगर सेम टू सेम आ गया तो। उम्मीद है इन सारों में से एक आपके एग्जाम में देखने को मिले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अतिवृष्टि, देखो लिखने में कितनी सारी त्रुटि कर रखी है, तो आपको ध्यान देना है कौन सा सही है? पहला वाला ही, अनावृष्टि। सारे एक से लगेंगे, क्या है? अनावृष्टि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से थल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? थल का क्या हो जाएगा? जल। थल का जल, कभी वायु कर दो या कपट, बोझ हो ही नहीं सकता। क्या हो जाएगा? जल। थल का क्या होता है विरुद्धार्थी? जल। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में उष्ण का विरुद्धार्थी, उष्ण यानी कि गर्मी, इसका क्या हो जाएगा? शीत, सर्दी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निर्मल, निर्मल का विलोम शब्द कौन सा है? निर्मल का विलोम क्या होता है? मालिन, अभद्र, कोमल नहीं हो सकता, विषम नहीं हो सकता, अभद्र नहीं हो, क्या हो जाएगा? मलिनी। ठीक है, मलिन। निर्मल का क्या हो जाएगा? मलिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जड़ का विरुद्धार्थी शब्द क्या है?
तो जड़ का कभी घास लगा दो या ए जड़ कर दो, नहीं। न मूल, जड़ का मतलब होता है चेतना, चेतन, जड़ का क्या होता है चेतन। अगला है इनमें से उदय का विलोम क्या होगा, यानी कहते हैं ना भी किसी का सूर्य आज मतलब कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है तो उदय का क्या हो जाता है अस्त, सूर्य उदय होता है और अस्त होता है। अगला अस्त का विलोम क्या होगा उदय, जस्ट उल्टा आ गया। अगला उदय का विलोम क्या होगा अस्त। अगला क्वेश्चन है साकार, ठीक है। साकार का विपरीत शब्द क्या होगा, तो साकार का हो जाएगा निराकार। साकार का मतलब जिसका कोई आकार हो, निराकार जिसका कोई आकार ना हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े की पहचान करें। लभ्य, अलभ्य, शिष्ट, परिशिष्ट, शीर्ष, तल, शेष, अवशेष, ये भी सही है, ये भी सही है। लभ्य का अलभ्य और शिष्ट परिशिष्ट, तो लब अलभ हो जाएगा, शिष्ट का परिशिष्ट नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी ये गलत है। अगला मौसम में आर्द्रता छाई हुई है। मौसम में क्या छाई हुई है आर्द्रता, जब जैसे बारिश पड़ने के बाद नमी सी आ जाती है ना उसे बोलते हैं आर्द्रता। और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका शुष्क। आर्द्र का मतलब क्या हो जाएगा शुष्क। अगला आदि का विलोम शब्द क्या होगा, आदि का विलोम क्या हो जाएगा अंत। कहते हैं ना जिसका आदि है ना अंत, आदि का मतलब किसी चीज़ की शुरुआत होना और अंत का मतलब समाप्त। आदि का विलोम क्या हो जाएगा अंत। कई बार अनादि भी किसी भी बुक में देखने को मिलता है, क्या अनादि भी, लेकिन ये पेपर इसने अंत को सही माना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। घर की आय का हिसाब माँ रखती है, तो आय का जो है विलोम क्या हो जाएगा व्यय। आय का विलोम क्या हो जाएगा व्यय। आय मतलब आपकी इनकम, व्यय माने जो आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो आय का क्या हो जाएगा व्यय। अगला हानि का विलोम क्या होगा लाभ। देखो लाभ हानि, क्रय विक्रय, सिंपल है। अगला अनुचित विकल्प जोड़ा है। अनुराग का विराग, कटु का मधु, अल्पज्ञ बहुज्ञ, उन्नत उन्नति नहीं, उन्नत का क्या हो जाएगा अवनति, इसका क्या हो जाएगा अवनति, ठीक है। तो ये वाला उन्नति गलत है, उन्नत का अवनति। अगला पूर्ववर्ती का विलोम शब्द ज्ञात करें, विकल्पों में से कौन सा है। पूर्ववर्ती का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परवर्ती, ना कि परव्रत और न पूर्ववत न पूर्वज, क्या हो जाएगा परवर्ती। अगला दिए गए विकल्पों में से अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। अपकर्ष का क्या हो जाएगा, अपकर्ष का ना तो चालक होगा ना अपकर्ष, सेम भी नहीं होगा, स्थिर उत्कर्ष। अपकर्ष का क्या हो जाएगा उत्कर्ष। अगला दिए गए विकल्पों में से क्रूर शब्द का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा दर्शाता है। जो क्रूर होते हैं एक तो, ठीक है, क्रूर का विरुद्धार्थी क्या होता है, क्रूर का हो जाएगा दयालु, ठीक है। तो एक तो होता है राजा, क्रूर शासक होता है, और एक होता है दयालु, क्रूर का विपरीत हो जाएगा दयालु। बढ़ते हैं 33 पर। अगला है संक्षिप्त। संक्षिप्त का विलोम शब्द क्या होगा। संक्षिप्त मतलब किसी बात को बहुत ही शॉर्ट्स में कहना, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा विस्तृत, यानी कि पूरा विस्तार करके बताना। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से कौन सा उम्मीद का विलोम शब्द है। उम्मीद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यानी आपको किसी से कोई उम्मीद है, ठीक है, ठीक है। आशा नहीं है, संतोष नहीं, अवनति क्या हो जाएगा मायूसी। एक तो जहाँ उम्मीद है और दूसरा विपरीत मायूसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भवन का अग्र हिस्सा, यानी अग्र का विलोम बताओ। अग्र का क्या हो जाएगा, अग्र का मतलब होता है आगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा पश्च, और ये हमारे स्वर भी होते हैं अग्र मध्य और पश्च। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आयात, आयात का विलोम क्या हो जाएगा निर्यात, ठीक है। ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत ही आसान है। अधम, अधम का क्या हो जाएगा उत्तम, अधम का विरुद्धार्थी उत्तम। अगला ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है। ध्वंस का है निर्माण, कहते हैं ना किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, ध्वंस कर देना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा निर्माण। अगला क्वेश्चन है इनमें से विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है, यानी कि जो गलत है वो बताना है। अपाच्य कुपाच्य, अज्ञ बर्बर, सभ्य, शुक्ल और कृष्ण, ये भी सही है, ये भी सही है। बर्बर
यानी बहुत बेकार शब्द है, ये भी सही है। अपाच्य कुपाच्य नहीं, ये गलत है, सुपाच्य होता है अपाच्य। तो हमसे पूछा कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, ये सारी सही है, तो ये कर देंगे हम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला इसका ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बंधन शब्द का उचित विलोम क्या होगा। बंधन यानी कि कोई आपके बंधन में है, और दूसरा मुक्त, एक प्राणी है जो मुक्त है। अगला, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा। विलोम शब्द बताइए किसका, भावी का, है ना। तो भावी का विलोम क्या हो जाएगा, अतीत। भावी का एक तरीके से ऐसे समझिए कि जो प्रेजेंट में चल रहा है, आने वाला, है ना। आपके किसी कार्य को देख के क्या आने वाला जीवन, तो एक अतीत हो गया, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अतीत जो बीत चुका। अगला, कौन सा शब्द नवीन शब्द का विरोधार्थी है। नवीन का मतलब होता है नया, ठीक है, एक तरीके से। और नवीन का जब आप विरोधार्थी ढूंढने चलोगे तो क्या आएगा, प्राचीन, ना कि पुराना और ना पुरातन। धूमिल 43 है, धूमिल। धूमिल का स्वच्छ नहीं हो सकता, धुंधला नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, धूमिल का उज्ज्वल, चमकता हुआ। धूमिल धूल में और उज्ज्वल चमकता हुआ। अगला है छिलछिला, है ना। कहते हैं ना कि बारिश पड़ने के बाद पानी कैसा हो जाता है, छिलछिला सा। एक तो हो गया छिलछिला यानी कि छोटे छोटे गड्ढों में, और एक हो गया इसका विपरीत, गहरा। अगला, मूर्ध मर्दनी मुर्दनी शब्द का विपरीत क्या होगा, यानी 45। मुर्दा जो होता है वो मरने के बाद उसे बोलते हैं, और इसका विपरीत क्या होगा, जीवांतता, यानी कि जो जीवित है। अगला है निरक्षर। निरक्षर का क्या हो जाएगा, निरक्षर बोलते हैं उनको जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, है ना। अनपढ़ गंवार तो इसके पर्यायवाची होगी, ज्ञानी भी नहीं, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, साक्षर, यानी कि जो पढ़े लिखे होते हैं। अगला है आहत। आहत का विलोम शब्द बताइए, तो आहत का क्या हो जाएगा, अनाहत। 48, गाय का विलोम शब्द क्या होगा। गाय का क्या हो जाएगा विपरीतार्थ, बैल। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस एक बार देख लो। अनाथ 49, अनाथ का क्या हो जाएगा, सनाथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है यायावर। ऐसे शब्दों को ध्यान रखना है। यायावर का मतलब है जो इधर उधर मतलब भगा फिरता हो। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, स्थिर, जो चीज़ें स्थिर रहती हैं। अगला है वर। इसको तो बता ही दोगे तुम, है ना। वर का क्या हो जाएगा, वधु। वर वधु कार्ड पे भी पढ़ते हुए। तो विस्तार। विस्तार शब्द का विलोम बताइए। विस्तार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, संक्षेप। ठीक है, और अगला है 53, एकाधिकार। एकाधिकार का विलोम क्या होगा, अनेकाधिकार। ऑप्शन नंबर ए, एकाधिकार का अनेकाधिकार। अगला क्वेश्चन है बहिरंग। बहिरंग का पर्यायवाची विपरीत होता है अतरंग। बहिरंग यानी बाहर, अंतः मतलब अंदर का। अगला है शाश्वत। शाश्वत का सदैव, अनश्वर, नश्वर, रहस्यमय, यानी कि, तो इसका हो जाएगा नश्वर। शाश्वत मतलब कि जो आपके सामने है, नश्वर जो नहीं है। अगला क्वेश्चन है शेरनी। शेरनी का विलोम क्या हो जाएगा, शेर। अगला है असुर। असुर का इनमें से विरोधी क्या है, तो असुर का विरोधी क्या हो जाएगा, सुर, देवता या भगवान। तो सुर का क्या हो जाएगा, असुर। असुर का सुर, ठीक है, विरोधी पूछा है, कभी देवता या भगवान लगा दो। विशुद्ध का विपरीत क्या होगा, ठीक है, तो विशुद्ध का शुद्ध नहीं होगा, ना निशुद्ध, ना प्रबुद्ध, क्या हो जाएगा, अशुद्ध। ध्यान से कभी शुद्ध कर दो। विशुद्ध का क्या हो जाएगा, शुद्ध, वो अशुद्ध, सॉरी। विशुद्ध का जो माना गया है वो क्या है, अशुद्ध। ऐसे क्वेश्चन आपको स्टार लगा लेना है, ठीक है, ये गड़बड़ करवा देते हैं एग्जाम में। अगला है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, भौतिक। ना तो आसक्त, ना उन्नत, ना ध्यात्मिक, क्या हो जाएगा, भौतिक। आध्यात्म मतलब आप पूजा पाठ करते हो, फिजिकल यानी कि आप एक्सरसाइज करते हो। उद्दत। उद्दत का क्या हो जाएगा, विनित, सौम्य, उत्तम या कोमल। उद्दत का विलोम होता है विनत, है ना, विनत। उद्दत का विनत। अगला है पुरोगामी, है ना, यह होता पूर्वगामी।
पुरोगामी या पूर्वगामी, तो इसका क्या हो जाता है, पक्षगामी। ऑप्शन नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अनिवार्य, यानी कि हमने बोला कि कार्य आपको क्या करना अनिवार्य है, तो इसका विपरीत हो जाएगा वैकल्पिक, गौण, प्राथमिक, आवश्यक। आवश्यक तो इसका समानार्थी हो गया, गौण नहीं, प्राथमिक या वैकल्पिक, यानी कि आपका मन है तो करें, ना मन है तो ना करें। अगला प्रमुख, प्रमुख का विलोम शब्द क्या होगा, प्रमुख का क्या हो जाएगा, अनिवार्य, महत्वपूर्ण, वैकल्पिक, नहीं, क्या हो जाएगा, गौण। ठीक है, प्रमुख का विलोम क्या होगा, गौण। अगला क्वेश्चन है सन्यासी, सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा, सन्यासी का विलोम शब्द हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, ग्रस्त। सन्यासी का क्या हो जाएगा, ग्रस्त। अगला क्वेश्चन है इनमें से चिरतन, है ना, चिरतन का विलोम शब्द क्या होगा, अस्वर, अल्पजीवी, क्षणिक, क्षणिक भी नहीं होगा, अल्पजीवी, अस्वर या नस्वर। चिरतन, चितवर का उसका हो जाएगा चिरतन का नस्वर, ना कि अनस्वर। ठीक है, क्या हो जाएगा, नस्वर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखो, चिरतन का क्या हो जाएगा, नस्वर। ऑप्शन नंबर सी, 2 बार आ गया। अगला सजल, सजल का विलोम शब्द क्या होगा, तो सजल का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, निर्जल। ठीक है, सजल यानी जल के साथ, निर्जल यानी कि बिना जल के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 68, उद्यम। ठीक है, उद्यम का विलोम शब्द आलसी, पेशा, परिश्रमी या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, है ना। उद्यम का होता है निरुदम, पूछे तो क्या होता है उद्यम का, निरुदम, इनमें से कोई नहीं। अगला होता है कलुष, कलुष का, कलुष, कलुष शब्द का विलोम शब्द क्या है, ऑप्शन नंबर सी, निष्कलुष, न निष्करुण, न निष्पाप, न पाप शून्य, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 69। अगला है इहीलोक, इहीलोक का विलोम शब्द क्या होगा, इलोक का क्या हो जाएगा, परलोक। अगला क्वेश्चन है इकाई, इकाई का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, तो इकाई का विलोम शब्द क्या है, काई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए, इकाई का क्या हो जाएगा, काई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चारु का विलोम क्या है, तो चारु का क्या हो जाएगा, अचारु। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अनुज, अनुज का विलोम क्या है, अनुज का मतलब होता है आपका छोटा, तो इसका क्या हो जाएगा, अग्रज, अग्रज यानी बड़ा। कर्कश स्वभाव की, कर्कश स्वभाव की दीप्ति की मित्रता स्वभाव से अनीता से बहुत पुरानी है, तो क्या है मित्रता, यानी कि एक दूसरे के विलोम बताने, कर्कश, सीधी सी बात है, आपसे क्या पूछा है, कर्कश का क्या होता है, कोमल, है ना। एक तो कर्कश स्वभाव की है और दूसरी अनीता क्या है, कोमल स्वभाव की है, तो कर्कश का क्या हो जाएगा, कोमल। अगला क्वेश्चन है विजय के साथ किसी की, विजय के साथ किसी की पराजय जुड़ी रहती है ना भाई। एक तो इंसान विजय में जीत जाता है, यानी कि दूसरा पराजय हो जाता है, तो विजय का उल्टा क्या हो जाएगा, पराजय। अगला है भजन की सभा में धनी और, भजन की सभा में धनी और निर्धनी साथ साथ बैठते हैं, जब पूजा पाठ करते हैं तो क्या होता है, धनी का विपरीत निर्धनी, ऐसे भी पूछ सकता है बना के। इस संक्षिप्त गद्यांश की क्या करें, सरल व्याख्या, संक्षिप्त का मतलब जो छोटा लिखा हुआ है ना, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, विस्तृत, है ना। एक छोटे से गद्यांश की व्याख्या करनी बड़ी। अगला व्यक्तित्व की सुधा ने कैसा अद्भुत मूक अभिनय किया है, मूक का मतलब क्या होता है, बात, मूक, मूक मतलब होता है जो बहुत ही सीधे स्वभाव का, यानी बहुत कम बोलने वाला, और एक होता है वाचाल, मूक का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वाचाल। अगला इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम है, तो अग्नि का विलोम क्या हो जाएगा, जल, आग पानी कहते हैं ना, तो आग, अग्नि, जल। अमित शब्द का विलोम शब्द बताइए, अमित का दुर्मित, कुमित, सुमित या परिमित, तो अमित का क्या हो जाएगा, परिमित।
अगला, ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा है? ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, दरिद्रता, वैभव, विलासता। तो क्या हो जाएगा? अनैश्वर्य। अगला, स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक है, स्वजाति का क्या हो जाएगा? विजाति। सुजाति यानी एक ही जाति के, विजाति यानी कि अलग अलग जाति के। इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है ना? तो पाश्चात्य का विलोम क्या हो जाता है? पौर्वर्तीय। ऑप्शन नंबर ए, ना पूर्ववर्ती, ना शाश्वत, ना विदेशी। ऑप्शन नंबर ए पाश्चात्य का। अगला, स्थावर। स्थावर का मतलब जो चीज़ें स्थिर हों, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? जंगम, जो आपकी चलती फिरती हैं। अगला, स्थावर का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जंगम। अगला, स्थावर का जंगम बहुत बार आ गया, जंगम का क्या हो जाएगा? स्थावर। अगला अगला देखो, वंद्य का विलोम शब्द क्या है? दंडीय नहीं, वंदनीय नहीं, वंद। वंद का हो जाएगा निंद, ना कि मंद। तो वंद का विलोम क्या हो जाएगा? निंद। अगला, सुप्त। सुप्त का मतलब क्या होता है? जागृत। ज्वालामुखी होते हैं ना, एक सुप्त यानी कि सोया हुआ, जागृत माने जगा हुआ। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सुप्त का विरुद्धार्थी क्या हो जाएगा? जागृत, सेम ही है। अगला, अग्र। अग्र का क्या हो जाएगा? पश्च। ऑप्शन नंबर बी। अगला है अग्र। अग्र का क्या हो जाएगा? पश्च। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा हर्ष का विलोम है? यानी कि 93 हर्ष का विलोम है। हास्य, अवसाद या शोक। हर्ष माने खुशी मनाना, और दूसरा शी यानी कि शोक मनाना। इनमें से कौन सा आसक्त का विलोम है? 94 आसक्त का क्या हो जाएगा? अनासक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका 95। 95 में स्थूल। स्थूल का विलोम शब्द है, तो स्थूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? स्थूल सूक्ष्म, आकार, मोटा या दुर्गम। सूक्ष्म। स्थूल बोलते हैं थोड़ा सा बड़ी चीज़ को, सूक्ष्म मतलब और बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बोलते हैं सूक्ष्म। ना तुम दुर्गम और ना मोटा लगा दो अभी, मोटे का पतला होता है। ठीक है, अगला, अथ। 96 इनमें से कौन सा शब्द अथ का क्या है? विलोम। ठीक है, तो अथ का क्या हो जाएगा? इति। अगला है हमारा अथ का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इति। 98 इनमें से कौन सा क्षुद्र का विपरीतार्थक है? यानी कि विपरीतार्थक भव्य नहीं, खोटा नहीं, लघु यानी कि नहीं, तो क्या हो जाएगा? महान। कहते हैं ना तुम बहुत क्षुद्र हो, तो दूसरा कि बहुत महान व्यक्ति हो। अगला, इनमें से कौन सा संयोग। संयोग का क्या हो जाएगा? किसी चीज़ का संयोग बनना, और दूसरा वियोग नहीं बनना। ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा आपका सही। अगला है संयोग। संयोग का क्या हो जाएगा आपका? वियोग। ऑप्शन नंबर बी। अगला, इनमें से सफ़ेद। ठीक है, सफ़ेद का कौन सा शब्द विलोम होगा? तो सफ़ेद का क्या हो जाएगा? उजाला, है ना। कई बार इसको क्या माना गया है? कई जगह इसको स्याही भी बोला जाता है, सफ़ेद को स्याही। उजाला था वैसे सफ़ेद का, कभी काला लगा दो। अगला, व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? व्यष्टि प्राची नहीं, सृष्टि नहीं, समष्टि। क्या हो जाएगा? समष्टि। अगला, इनमें से समष्टि का क्या हो जाएगा? अभी देखो जस्ट उल्टा ही पूछ ले, क्या? व्यष्टि। ऑप्शन नंबर सी समष्टि का। अगला, अस्त्रीकरण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? यानी अस्त्रीकरण का निरस्त्रीकरण। ऑप्शन नंबर ए। अगला, इनमें से आकाश का विलोम क्या होगा? आकाश का क्या हो जाएगा? पाताल। ये तो आते ही होंगे आधे। तरल। तरल का क्या हो जाएगा आपका? ठोस। अगला क्वेश्चन, तरल का क्या हो जाएगा? ठोस। अगला क्वेश्चन, आवर्तचीन। आवर्तचीन का क्या हो जाएगा? यथार्थ, वर्तमान, आधुनिक नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? प्राचीन। आवर्तचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्राचीन। अगला, निम्नलिखित शब्द में से कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा? प्राकृतिक। कृत्रिम का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने अपने हाथों से बनाई हो, आर्टिफिशियल बोलते हैं ना, ज्वेलरी या कुछ ऐसी चीज़
या जैसे AI है, यानी कि जो चीज़ मनुष्य ने बनाई है, प्राकृतिक जो नेचर से मिली हो। अगला कृत्रिम का क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। अगला नैसर्गिक, है ना, तो नैसर्गिक का क्या हो जाएगा? कृत्रिम। कई बार इसी चीज़ को पूछ लेता है नैसर्गिक, तो इसका भी क्या है? कृत्रिम। अगला है विधि। विधि शब्द का क्या है? विधि का विधान नहीं, निषेध। विधि यानी किसी चीज़ की लॉ, या एक विधि बोलते हैं ना किसी को बनाने की विधि या कुछ ऐसे ही। और एक हो गया निषेध, इसका क्या हो जाएगा? निषेध। अगला विधि का क्या हो जाएगा? ना तो फिर क्रिया लगा दो कभी, क्या हो जाएगा? निषेध। अगला खिन्न। खिन्न शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? मुदित। ध्यान से पढ़ लेना, खिन्न का क्या हो जाएगा? मुदित। अगला कोमल। कोमल शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कठोर। एक तो चीज़ें होगी बहुत ज़्यादा कोमल, दूसरी कैसी होगी? कठोर। एक है बर्बर। बर्बर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बर्बर का क्या हो जाएगा आपका? सभ्य। अगला इनमें से कौन सा? तिमिर। तिमिर किसका मतलब क्या होता है? अंधेरा, है ना, अंधकार का पर्यायवाची है, तो इसका क्या हो जाएगा? विलोम प्रकाश। अगला ज्योति। ज्योति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ज्योति मंद दिव्य प्रकाश तो होगा ही नहीं, क्या हो जाएगा? तम। तम भी किसका है? अंधेरे का। अगला अंधकार शब्द का क्या हो जाएगा? प्रकाश। अगला इनमें से तिमिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रकाशीय ज्योति में आभास आलोक, ये हो जाएगा। तिमिर का क्या हो जाएगा? आलोक। अगला आलोक का क्या हो जाएगा? तिमिर, सी। अगला तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का क्या हो जाएगा? विलोम। तीक्ष्ण का प्रखर, क्षीण या मंद। तीक्ष्ण का मतलब क्या हो जाएगा? मंद, बहुत तीखा, है ना। और एक हो गया मंद, बहुत हल्का। अनभिज्ञ। अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा आपका? अभिज्ञ। ऑप्शन नंबर डी, ना कि अज्ञ, न विज्ञ, न भिज्ञ। ऑप्शन नंबर डी, अभिज्ञ। ऑप्शन नंबर विज्ञ। विज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ। अगला तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा? तीव्र का क्षिप्र नहीं, जलद तो वो है, तेज भी नहीं, क्या हो जाएगा? मंथर। तीव्र का क्या हो जाएगा? मंथर, यानी कि जो थोड़ा सा मंदा हो। अगला क्वेश्चन है अर्पण। अर्पण का विलोम शब्द क्या होगा? अर्पण का क्या हो जाएगा? ग्रहण। किसी चीज़ को, इस चीज़ को समर्पण करना, अर्पण करना। और दूसरा ग्रहण का मतलब लेना। अगला गरल। ठीक है, गरल शब्द का जो है वो क्या हो जाएगा? गरल का सुधा। गरल का होता है हमेशा सुधा। ऑप्शन नंबर डी। अगला शिष्ट। शिष्ट का विलोम है वो क्या हो जाएगा? अशिष्ट। ऑप्शन नंबर बी, शिष्ट का अवशिष्ट। अगला विस्मरण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्मरण। अविश्वास, अस्मरण, अविवाहित, अविहित, अवहित, तो क्या हो जाएगा? स्मरण। विस्मरण का स्मरण। अगला स्मरण का क्या हो जाएगा? विस्मरण। ऑप्शन नंबर डी। शांति। शांति का विलोम शब्द क्या होगा? शांति यानी कि आपके यहाँ वो शांति, और दूसरा युद्ध। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? शांति का युद्ध। अगला आविर्भाव, है ना। आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा? प्रस्थान, प्रभाव, तिरोभाव या स्वभाव, क्या हो जाएगा? तिरोभाव। आविर्भाव का तिरोभाव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ऋणी का विलोम क्या होगा, है ना। तो ऋणी का क्या हो जाएगा? उऋण, उऋणी, है ना, उऋण। लिखने में देख लेना कौन सा है, तो उऋण ऐसे लिखा जाएगा। अगला है बर्बर। बर्बर का क्या हो जाता है? सभ्य, है ना। अगला है सुकर्म। सुकर्म का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? कुकर्म। सुकर्म का कुकर्म। अगला अमीश। अमीश का क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन है समीश, शुल्क या निरामिष, तो क्या हो जाएगा? अमीश का क्या हो जाएगा? निरामिष, ना कि समीश और शुष्क। आमिष का निरामिष। अगला एकत्र। एकत्र यानी कि किसी चीज़ को इकट्ठा करना। और दूसरा विकीर्ण, शुरुआत में भी ये आया था, विकीर्ण का एकत्र। अगला है भूगोल। भूगोल का क्या हो जाएगा? पाताल, इतिहास, समाज या क्या? भूगोल का आधे तो इतिहास मार के भग जाएंगे, है ना, लेकिन गलत है। भूगोल का क्या होता है? खगोल। अगला भूगोल का क्या हो जाएगा आपका? फिर खगोल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अशक्त।
असक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विषक्त, आसक्त, नसक्त या सक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कृष्ण, कृष्ण का क्या हो जाएगा आपका? कृष्ण का हो जाएगा शुक्ल। कृष्ण का हमेशा विलोम क्या होता है? शुक्ल। अगला शुक्ल का क्या हो जाएगा? कृष्ण। कभी निःशुल्क और शुल्क लगा दो, गलत है। शुक्ल का क्या होता है? कृष्ण। अगला, इनमें से कौन सा शुक्ल का? कृष्ण। अगला उत्कर्ष, उत्कर्ष का क्या पढ़ा था हमने? अपकर्ष, अंत, पतन, या क्या? उत्कर्ष का अपकर्ष ही तो था, अपकर्ष। अगला क्वेश्चन है उत्कर्ष का क्या हो जाएगा फिर? अपकर्ष। अगला अधिक है ना, अब इसे ध्यान से देखो। अधिक का क्या हो जाएगा? न्यून, अनाहर, लघु, अपकर्ष। लघु छोटा, हाँ, अधिक का हो जाएगा न्यून, ऑप्शन नंबर ए, लघु नहीं होगा। अगला अधिक है ना, अधिक का भी क्या हो जाएगा? न्यून, यानी कि कम। अगला हिंसा, हिंसा का क्या हो जाएगा? अहिंसा, है ना भाई। कुछ हिंसावादी हैं, कुछ अहिंसावादी हैं। अगला संधि, संधि का क्या हो जाएगा? संचय, वितेत, संधि का विग्रह होता है, संधि का विग्रह करते हैं ना हम, तो संधि का क्या हो जाएगा? विग्रह। समास का नहीं आया, आ जाएगा। चलो, संधि का क्या हो जाएगा? विग्रह, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कृपण, कृपण का विलोम क्या होगा? दानी। कृपण का मतलब कुछ लेना, है ना, और दानी का मतलब दान करना, ऑप्शन नंबर डी, कृपण का दानी। अगला कृपण का क्या हो जाएगा? यहाँ उदार, कृपण का उदार, यानी बहुत अच्छे स्वभाव वाला। वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग था, जैसे ऑप्शन उस हिसाब से लगा दोगे। उधार नहीं दे सकता, कंजूस नहीं, तन दिल नहीं, उदार, कृपण का। अगम, अगम का क्या हो जाएगा? सक्षम, अधम, सुगम, अगम का सुगम। अगला है सापेक्ष, सापेक्ष का क्या हो जाएगा आपका? निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यथार्थ, है ना भाई। अगला है यथार्थ, यथार्थ का कृत्रिम, अनुचित, आदर्श। यथार्थ का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आदर्श। अगला है ऋजु, ऋजु का वक्र, वक्र ये नहीं होगा, ये हो जाएगा वक्र, है ना। ऋजु का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऋजु का होता है वक्र। अगला असीम, असीम का क्या होता है? ससीम, है ना भाई। असीम का क्या होता है? ससीम। अगला है निराधार, निराधार का क्या हो जाएगा? साधार, ऑप्शन नंबर डी। अगला है विवेकी, विवेकी का क्या हो जाएगा? अविवेकी। अगला है इनमें से कौन सा शब्द गौरव का है? विलोम शब्द, तो गौरव का क्या है आपका? लाघव। अगला है सौभाग्य, सौभाग्य का क्या हो जाएगा आपका? दुर्भाग्य। अगला सरल, सरल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सरल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जटिल। सरल मतलब बहुत सीधा, जटिल मतलब बहुत कठिन। लिखित का विलोम शब्द क्या होगा? है ना, कोई बात आप लिख के बता रहे हो, दूसरा मौखिक बता रहे हो। अगला बहुधा, बहुधा शब्द का विलोम क्या होगा? बहुधा यानी कि हमेशा, और दूसरा यदा कदा। बहुधा का क्या हो जाएगा आपका? यदा कदा। अगला है व्याप्त, है ना। व्याप्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अव्याप्त। ये सारी गलत है, तो व्याप्त का क्या हो जाएगा? अव्याप्त। अगला उन्मीलन, है ना भाई। उन्मीलन, निमीलन, अनुमीलन, अवमीलन, सुमीलन, तो क्या है? निमीलन, ये गलत है सारे। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उन्मीलन का निमीलन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है? आरोह का क्या होता है? अवरोह, आपने संख्या भी पढ़ी होंगी, आरोह और अवरोह। अगला पंडित, पंडित का कभी पुरुष, अन्यायी, निरक्षक। पंडित का होता है मूर्ख, याद रखना, पंडित का क्या होता है? मूर्ख, विलोम शब्द। लापरवाह का विलोम शब्द क्या होगा? यानी कि जो इंसान लापरवाह करता है, दूसरा सावधान रहता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला अल्प, अल्प यानी कि बहुत कम। ज्ञान, कल्प, स्वल्प या अति, यानी बहुत ज़्यादा, अति, अल्प। राजा, राजा का विलोम शब्द क्या होगा? राजा का रंक, राजा का विलोम शब्द क्या होगा? रंक, ठीक है, राजा का रंक। अगला क्वेश्चन है व्यास, व्यास का विलोम क्या होगा? हाँ भी चलो, आत हो गया। व्यास का क्या होता है? समास।
व्यास का विपरीत क्या होता है? समास विलोम। समास कब 2 बार आ गए भाई साहब? समास का क्या होगा? व्यास। अगला क्वेश्चन है कृपा शब्द का विलोम है, यानी कृपा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कोप। कृपा करना और कोप करना। अगला उदार, उदार का विलोम क्या हो जाएगा? उदार का क्या हो जाएगा? कठोर। ऑप्शन नंबर सी कठोर। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? अपकर्ष। उत्कर्ष करना कई बार रिपीट होगा उत्कर्ष का भी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। सर्वज्ञ का क्या हो जाएगा? बहुज्ञ, कृतज्ञ, अभिज्ञ और अल्पज्ञ। सर्वज्ञ यानी कि हर जगह होना, अल्पज्ञ यानी कहीं कहीं होना। ठीक है, मैंने बहुत तेज़ी से करा दिए हैं। ठीक है, तो 176 हैं। उम्मीद है इनमें से कोई ना कोई से आ जाएगी। 2x पे देख लेना, ना तो एक में ही समझ में आ जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इनमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।